जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की एक और डिबेट जिसमें कैसे पाक मीडिया अपना यूटर्न घोषित कर रही है। क्योंकि अभी पीछे इन्होंने तालिबान की पैरवी करते करते पूरे विश्व में इतना गंदा रायता फैलाया, कोई हद नहीं है। लेकिन यही पाक मीडिया अब आप इस डिबेट में देखोगे कि कैसे इस तालिबान के मुद्दे पे यू टर्न ले रही है। क्योंकि अभी तालिबानी भी समझ चुके हैं कि ये दलाल है और इनको कोई समझने वाला कुछ है नहीं इनके पास। क्योंकि ये सिर्फ हमारी अगर कहीं से भी सहायता आएगी तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी दलाली खाएंगे। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट, क्योंकि अभी इनकी बातों से लगने लगा है कि ये तालिबान का विरोध करने लग गए हैं। क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं हम तालिबान को रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए पूरे विश्व में लेके जा रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। लेकिन अब इन्होंने तालिबान के द्वारा की हुई क्रूरता को दिखाना भी धीरे धीरे शुरू किया। डायरेक्टली नहीं किया, इनडायरेक्ट वे में किया है। क्योंकि इनको पता लग गया कि अभी तुम्हें दलाली कोई नहीं खाने देगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालें। क्योंकि अफगान में लोगों के साथ जो क्रूरता हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान ही है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें दोस्तों, और लाइक शेयर एंड जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। दुनिया का तर्ज जिंदगी अपनाने को तैयार नहीं। कहते हैं कि खवातीन को काम करने की आज़ादी देंगे, लेकिन हम जानते हैं कि सरकारी महकमों में खवातीन को आने की इजाज़त देने को तैयार नहीं। कहते हैं पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने हमारे लिए आवाज़ उठाई और शुक्रिया भी करते हैं, लेकिन उनकी बात मानने को तैयार नहीं। कहते हैं कि आलमी बिरादरी से अच्छे रवाबित चाहते हैं, लेकिन आलमी इक़दार मानने को तैयार नहीं। कहते हैं कि हमसाया ममालिक जैसे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं, लेकिन पाकिस्तान तो खुद चौकों चौराहों में सज़ाओं को मानने को तैयार नहीं। अफ़गानिस्तान की वकालत करके पाकिस्तान खुद तनकीद की जद में है, लेकिन तालिबान हालात समझने को तैयार नहीं। कहते हैं कि दुनिया अफ़गानिस्तान को तस्लीम करे, लेकिन ये खुद दुनिया की किसी बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। अभी कल ही की बात है कि खबर आती है कि तालिबान हुकूमत में डिप्टी गवर्नर ने 4 अगवाकारों को मौत की सज़ा देकर उनकी लाशों को चौराहों पर लटकाया है। एक वीडियो में दिखाया गया है कि अफ़गानिस्तान के इलाके हरात के एक बड़े चौराहे पर एक शख्स क्रेन से लटका हुआ है और उसके सीने पर लटकती तख्ती पर पढ़ा जा सकता है कि अगवा करने वालों को इसी तरह की सज़ाएं दी जाएंगी। पिछले महीने तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद शहर के कई चौकों पर सज़ाएं दी गईं, लेकिन ये ज़रा संगीन नौयत की थी, जो इस बात की अलामत है कि तालिबान 1996 से 2001 तक अपने साबका दौरे हुक्मरानी की तरह इस बार भी सख्त इक़दामात ही अपनाएंगे। तालिबान ने अफगान सूबे हेलमंद में दाढ़ी मोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। अफगान डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर हाफिज रशीद ने हेलमंद सूबे के हुजामों के साथ मीटिंग करके इस बात का ऐलान किया है कि दाढ़ी मोड़ने को इस्लामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। सिर्फ यही नहीं, हुजामों को काम के दौरान मौसीकी लगाने से भी खबरदार किया है। अब इन सरेआम सज़ाओं और सख्त पाबंदियों का मामला भी ऐसा है जिस पर जो मगरबी दुनिया है ये हमेशा एतराज़ करती आई है। बल्कि आजकल यूरोप और बरतानिया ने ख़वातीन के हुकूक को ही सामने रख कर तालिबान हुकूमत को तस्लीम न करने की रिट लगा रखी है। अब इन एतराज़ात में भारत जैसे ममालिक को प्रोपेगंडा करने का खूब मौका मिल रहा है। लेकिन तालिबान खुद के लिए समझौता तो चाहते हैं, लेकिन किसी बात पर खुद समझौता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के लिए वकालत और फिर भरपूर वकालत पाकिस्तान की अपनी हैसियत को ही मशकूक कर रही है। अभी गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे बड़े फोरम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में तालिबान हुकूमत के लिए क्या कहा, ज़रा सुनिए। We must strengthen this current government, stabilize it for the sake of the people of Afghanistan by urging everyone that this is a critical time for Afghanistan. You cannot waste time. Help is needed there. Humanitarian assistance has to be given there immediately. अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के लिए हिमायत अपनी जगह, लेकिन जो शरारती दुश्मन है इसकी मौजूदगी में यकीनन खारिजा पॉलिसीज़ को तरतीब देते हुए नहायत एहतियात की ज़रूरत है। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तानी सफ़ीर बराए अफ़गानिस्तान मंसूर अहमद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद ख़ान साहब आपका। मंसूर साहब,
जिस तरह का रवैया, जिस तरह के इक़दार अपना रहे हैं तालिबान, माजी की याद दिलाता है जब दुनिया इनके ख़िलाफ़ हुई। आज भी इनके इन इक़दामात की वजह से दुनिया सख्त नाराज़ है, नाला है। जिन चीज़ों के ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे थे तालिबान तो वही कर रहे हैं। क्या इन हालात में दुनिया तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगी सर? जी देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बात कही कि तालिबान की जो भी पॉलिसीज़ हैं या जो अफगान रवैया हो उस पे पाकिस्तान उनको डिफेंड कर रहा है, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो सिर्फ अफगानिस्तान में एक हमसाये के नाते से अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों में मसरूफ़ है। इस लिहाज से हमारी जो सिर्फ कोशिश ये है कि हम अफगानिस्तान के अंदर चूँकि एक मुश्किल मरहले से गुजर के एक गुज़िश्ता जो 1-1.5 माह के दौरान ये हुकूमत आई है, ये इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। यहाँ पे सिक्योरिटी और अमन, लॉ एंड ऑर्डर की हालत काफ़ी मुस्तहकम हुई है, और अब साथ ही चूंकि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और एक इकोनॉमिक गवर्नेंस के क्राइसिस में है, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से या यूएस की तरफ से इनके एसेट्स वगैरह फ्रीज कर दिए गए हैं, तो इन्हें उन मुश्किलात का सामना है। तो पाकिस्तान एक हमसाये के तौर पर उनकी ये इमदाद कर रहा है, लेकिन बाकी अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार और इंडिपेंडेंट रियासत है, और वो अपने तमाम एक्शंस की और अपने तमाम पॉलिसीज की वो खुद जिम्मेदार है। और जो पाकिस्तान तालिबान के इन इक़दामात की हिमायत भी करता है, जो तालिबान जिस तरह के जो है ना वो सज़ाएं दे रहे हैं, लाशें चौराहों पर लटकाई जा रही हैं। आपको पता है कि मगरबी दुनिया तो पहले ही इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान में भी सरेआम सज़ाएं देने का मुतालबा बारहा किया गया, लेकिन किसी हुकूमत ने इसे तस्लीम नहीं किया। तो जब हम दुनिया से कहते हैं कि तालिबान को मुस्तहकम करें, अफगानिस्तान की हुकूमत को मुस्तहकम करें, तो दुनिया इसका क्या मतलब लेगी? क्या यही मतलब नहीं लेगी कि हम तालिबान को हर तरह का जो है ना उनके हर इक़दाम को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, देखें, मुस्तहकम करने से मुराद ये है कि यहाँ पे एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत कायम हो, जो अफगानिस्तान के साथ हमारा भी डायलॉग रहा, पीस प्रोसेस के दौरान तालिबान की क़यादत से भी रहा और दीगर अफगान सियासी रहनुमाओं से भी रहा, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस डायलॉग में शामिल रही। उसमें यही बात रही है कि एक इंक्लूसिव हुकूमत का क़याम ज़रूरी है, ह्यूमन राइट्स की पासदारी ज़रूरी है, विमेन राइट्स और विमेन एजुकेशन की तरफ बढ़ना ज़रूरी है, और इन चीज़ों पे डायलॉग सिर्फ हमारा ही नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी उनसे जारी है। कुछ जो खबरें आपने बयान की जिसमें हिलमंद से मुतालिक जो खबर थी उसमें कुछ तरदीद भी आई है, तो इसलिए मेरा ख्याल है तमाम जो खबरें चल रही हैं इनमें हर तरह इनको जब तक इनकी तस्दीक ना कर ली जाए इनके ऊपर कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन कोशिश इस वक्त ये जारी है कि अफगानिस्तान एक 20 साल से या बल्कि गुज़िश्ता 40 साल से एक ऐसे दौर से गुजरा है जहाँ पे यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट, वॉरफेयर और एक इंसर्जेंसी की सी कैफियत है। अब चूंकि एक अमन का दौर आने की उम्मीद पैदा हुई है कि अफगान तालिबान जो हैं वो आके उन्होंने वो अफगानिस्तान के अंदर अपना इक़्तिदार इस्टेब्लिश किया है, लेकिन इस इक़्तिदार के लिए साथ ही पाकिस्तान की तरफ से और दूसरों की तरफ से भी कहा गया है कि एक इंक्लूसिव होना इस इक़्तिदार का, इसमें लोगों का शामिल होना जरूरी है। जिसमें आए रोज खवातीन का एहतजाज भी देखते हैं, खवातीन के हुकूक को लेकर सरकारी महकमों में आप देखें खवातीन को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, तो क्या इनमें भी कुछ सदाकत नहीं है? इनमें जो बातचीत हुई है यहाँ पे जो इतनी भी हमारी भी बातचीत हुई है और अफगान तालिबान से इन मामलात पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का डिस्कोर्स भी चलता रहता है, उसमें वो ये कह रहे हैं, इनकी क़यादत बड़े आला तरीन दर्जों से कह रही है कि अफगानिस्तान की ख़वातीन को अफगानिस्तान की नेशनल लाइफ में, नेशनल एक्टिविटी में शमूलियत के भरपूर मौक़े दिए जाएंगे। वो सिर्फ इन चीज़ों का जो उनके कल्चर और उनके रिलीजन से मुतालिक जो उनकी तालीमात हैं उनके मुताबिक वो एक ऐसा ज़ाब्ता कार वज़ा करने में मसरूफ़ हैं। अभी चूंकि तमाम हुकूमत की तमाम मिनिस्ट्रियाँ पूरी तरह फ़आल भी नहीं हुई हैं। कुछ जो इदारों में हमें ख़वातीन हमें बताया गया है कि कुछ इदारों में, बैंकों में ख़वातीन ने काम शुरू भी कर दिया है, और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये पॉलिसीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से वाज़े होंगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह वहाँ पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, ये दुनिया को नज़र नहीं आता है। यहाँ पर दुनिया का एक दोगला चेहरा
दोहरा म्यार हमें नजर आता है। तो यहाँ पर जो दुनिया सिर्फ खवातीन के हुकूक की या इंसानी हुकूक की बात कर रही है, क्या वो किसी आड़ में लेकर अपने मुतालिबात मनवाने के लिए, या इसके पीछे कुछ और रीजंस हैं? देखिए, ये तो बहुत एक ज़रूरी बात है कि अफ़गानिस्तान में जब ये एक हुकूमत की तब्दीली हुई है, जो हमने देखा अगस्त के महीने में हुई है, उसके साथ ही अफ़गानिस्तान के असासे जो हैं यूएस की जानिब से मुंजमद कर दिए गए हैं। तो वो मेरा ख्याल उससे एक बहुत एक ह्यूमन क्राइसिस या इक़्तिसादी तौर पर एक मुश्किलात की फ़िज़ा पैदा हुई है अफ़गानिस्तान की नई आने वाली हुकूमत के लिए। इसलिए हमारी भी जो बैनुल-अक़वामी बिरादरी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, यूएस है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ईयू हैं, इनसे हमारा भी डायलॉग इन बात पे जारी है कि बेहतर है कि अफ़गानिस्तान के हुकूमत के साथ इस किस्म की एंगेजमेंट की जाए जिसमें दो तरफा एंगेजमेंट हो, जिसमें इन मसाइल को भी आगे ले जाने की बात की जाए, जिसमें इंक्लूसिविटी है, ह्यूमन राइट्स है, लेकिन साथ ही उनकी मुश्किलात जो हैं, उनकी जो इक़्तिसादी मुश्किलात हैं, उनको समझने की भी कोशिश की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान